Assalamu alaikum dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School Yunsu. We are studying 4th chapter of Geography for class 10th, that's agriculture. And in this chapter today our topic is cropping pattern. क्रॉपिंग पैटर्न मतलब फसल की पैदावार का तरीका, किस तरीके से खेती बाड़ी की जाती है, कौन से फसल कब बोए जाते हैं, किस सीजन में कौन सी फसल ग्रो की जाती है, इसे हम कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न या इसे क्रॉपिंग सीजन भी कहते हैं. Let us have a look at the definition of cropping pattern. Cropping pattern means the production of area under various crops at a point of time. That means एक एरिया में एक वक्त पर बहुत सारे क्रॉप्स की प्रोडक्शन करना, इसे हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं. Now let us see the cropping pattern of our country, India. In India, there are 3 types of cropping patterns, or we can say cropping seasons. Number first is Kharif cropping pattern. Number second is Rabi cropping pattern, and number third is Zaid cropping pattern. Let's first start with Kharif cropping pattern. Kharif is an Arabic word and is continuously being used since Mughal period till now. In Arabic, Kharif literally means autumn season, खज़ां का मौसम या मानसून सीजन, बरसात का मौसम. सबसे पहले खारिफ क्रॉप्स का सोइंग पीरियड हम देखेंगे. इट इज सोन इन ऑटम सीजन और मानसून सीजन, जब बारिश आने वाली होती है. दैट इज इन जून जुलाई खारिफ क्रॉप्स आर सोन. Now we will see its harvesting period. खरीफ क्रॉपिंग पैटर्न में फसल की कटाई का वक्त क्या होता है. हार्वेस्टिंग पीरियड में इसकी हार्वेस्ट की जाती है सितंबर अक्टूबर में खरीफ क्रॉप्स की. अब हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है. चूंकि खरीफ क्रॉपिंग पैटर्न मॉनसून क्रॉप्स है, तो खरीफ क्रॉप्स को उनका सोर्स ऑफ इरिगेशन है रेन वाटर. अब हम देखेंगे कि कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है खरीफ सीजन में, खरीफ क्रॉपिंग पैटर्न में. कॉटन, गुर, बाजरा, तिल, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंड नट, मिलेट्स, ये सब क्रॉप्स ग्रो की जाती है इन खरीफ सीजन, इन खरीफ क्रॉपिंग पैटर्न. अब हम देखेंगे कि किस स्टेट में खरीफ क्रॉप्स की प्रोडक्शन की जाती है. असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र. तो ये तो था खरीफ क्रॉपिंग पैटर्न. नाउ वी विल स्टडी रबी क्रॉप्स. लाइक खरीफ, रबी इज ऑल्सो एन अरबिक वर्ड एंड इट्स यूज्ड इन इंडिया सिंस मुगल पीरियड. रबी का मतलब है स्प्रिंग सीजन यानी बहार का मौसम. सबसे पहले हम रबी क्रॉप्स का सोइंग पीरियड देखेंगे. रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर. अब इसका हार्वेस्टिंग पीरियड, कब रबी क्रॉप्स की कटाई कब की जाती है वो हम देखेंगे. रबी क्रॉप्स की कटाई स्प्रिंग यानी कि बहार के मौसम में की जाती है. दैट इज इन अप्रैल में.
और इसका सोर्स ऑफ इरिगेशन है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ इरिगेशन लाइक कैनल्स, क्योंकि विंटर्स में बारिश उतनी नहीं होती है जितनी कि मॉनसून सीजन में होती है। तो रबी क्रॉप्स के लिए इरिगेशन रेन वाटर एज वेल एज आर्टिफिशियल इरिगेशन लाइक कैनल्स, इनका इस्तेमाल होता है एज ए सोर्स ऑफ इरिगेशन। अब हम देखेंगे रबी क्रॉपिंग पैटर्न में कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है। क्रॉप्स लाइक वीट, चना, लेंटिल पल्स, बार्ले, मस्टर्ड, सनफ्लावर, इन सब क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है इन रबी सीजन और इन रबी क्रॉपिंग पैटर्न। अब हम देखेंगे कि कौन सी स्टेट्स में रबी क्रॉप्स की प्रोडक्शन की जाती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड। अब हम देखेंगे थर्ड क्रॉपिंग पैटर्न, दैट इज ज़ैद क्रॉपिंग पैटर्न। लाइक रबी एंड खरीफ words, ज़ैद is also an Arabic word and is used in India since Mughal period. It is used for summer crops. Sowing period of ज़ैद crops. It is sown in March-April season, that is in between Rabi and Kharif crops. और इसका हार्वेस्टिंग पीरियड ज़ैद क्रॉप्स की कटाई मई जून में की जाती है, यानी समर में की जाती है। सोर्स ऑफ इरिगेशन प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन है इसमें ज़ैद क्रॉपिंग पैटर्न में लाइक वेल्स। अब हम देखेंगे कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है इन दिस क्रॉपिंग पैटर्न। कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, वेजिटेबल्स एंड मूंग दाल, इन सब क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है ड्यूरिंग ज़ैद क्रॉपिंग सीजन। अब हम देखेंगे कि ऐसी क्रॉप्स की प्रोडक्शन ज्यादातर किस स्टेट में होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात। तो ये तो थे 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया, रबी क्रॉपिंग पैटर्न, खरीफ क्रॉपिंग पैटर्न एंड ज़ैद क्रॉपिंग पैटर्न, जिनको आज हमने इन डिटेल डिस्कस किया। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।